नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस लाइव पर। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और जहां चारों ओर बातें हो रही है प्रत्याशियों को लेकर, तो आज हम आपको बताने वाले हैं और मिलाने वाले हैं एक ऐसी पार्टी के अध्यक्ष, और वो अध्यक्ष जिन्होंने अपना डंका बजवा दिया विधानसभा चुनावों में। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव और हमारे साथ मौजूद है जगत मंगल से महेंद्र नागौरी और भिलवाड़ा लोकवानी के लाइव आप साथ जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ मौजूद है प्रशांत जी मेवाड़ा, जिनका कोई परिचय आप सभी को किसी को भी जरूरत नहीं होगी। प्रशांत जी, सीधा सवाल कि विधानसभा चुनावों में आपने एक शानदार जीत हासिल करी थी, तो अब लोकसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में पूरा भिलवाड़ा जिला कांग्रेस मुक्त हुआ था और लोकसभा चुनाव में 2019 में 6,12,000 जो कि राजस्थान में बहुत बड़ा मार्जिन था। कांग्रेस के कैंडिडेट जमानत जब्त के बराबर रहे थे। इस बार भी वैसा ही रिजल्ट आपके सामने रहने वाला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अनेक विषय हैं। 10 सालों में जो मोदी सरकार के डेवलपमेंट के विषय हैं, यहाँ के जो स्थानीय सांसद साहब है उनके डेवलपमेंट के विषय, और जो राष्ट्रीय विषयों पे जो मोदी जी ने विश्व में भारत का नाम रोशन किया वो विषय, और अभी 100 दिनों में जो भजन लाल जी की सरकार ने राजस्थान में जो जन कल्याणकारी योजनाएं की, चाहे वो रीट में के जो आरोपी जेल में जा रहे हैं, किसानों के साथ जो उन्होंने पहले किसानों के साथ जो घोटाला किया था उसको उजागर कर रहे हैं, साथ ही जिस प्रकार से भजन लाल जी ने गैस सिलेंडर को लेकर 100 दिन की जो उनकी कार्य योजनाएं बनाई और 100 दिन को इम्प्लीमेंट किया, उसको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। आपके जो मुद्दे रहेंगे, क्या इसमें राम मंदिर को लेकर भी आपका मुद्दा रहेगा? राम मंदिर कोई विषय नहीं। राम मंदिर तो लोगों की आस्था का केंद्र है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, प्रत्येक सनातनी के लिए राम गौरव का विषय, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। राम तुम्हारी आस्था का केंद्र है। पिछले जो सांसद रहे हैं, जो 10 साल तक सांसद रहे मोदी जी के कार्यकाल में, उनको कैसे देखते हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं, और क्या बताना चाहेंगे कि उन्होंने क्या काम करा है भिलवाड़ा की जनता के लिए पिछले 10 सालों में? निश्चित तौर पर सुभाष जी बेहड़िया ने 2014 से लेकर 2023 तक अपने 10 साल के कार्यकाल में जिस मिलनसारिता से, मतलब अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कोई सांसद इतनी सहजता से उपलब्ध हो जाएगा। चाहे किसी की शादी ब्याह हो, चाहे सामान्य रूप से स्कूटर पे घूमते हुए प्रत्येक घर में पहुंचना, रेलवे का डेवलपमेंट हो, और अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनकी भारत सरकार में भिलवाड़ा जिला प्रथम स्थान पर भी रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास गृह हो, उज्ज्वला योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें टॉप 5, टॉप 7 या टॉप 3 में भिलवाड़ा जिला रहा है। निश्चित तौर पर सुभाष जी ने 10 सालों में बहुत डेवलपमेंट किया भिलवाड़ा जिले में, और ईमानदार छवि के रूप में एक राजनेता उभर के निकले। और पिछली बार उनकी बहुत बड़ी जीत थी राजस्थान में, देश में चौथे नंबर की जीत रही, फिर क्या कारण है कि उनका टिकट इस बार काट दिया गया? देखो, टिकट का कारण तो जिन्होंने टिकट दिया है वो बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बता सकता है क्या कारण रहा, क्या नहीं रहा। ये भारतीय जनता पार्टी की सतत प्रक्रिया है, तो टिकट का तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्या कारण रहा। और निश्चित तौर पर 10 सालों में सुभाष जी ने भिलवाड़ा के साथ बहुत न्याय किया, बहुत अच्छा कार्य किया। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और कई लोगों का ये कहना है कि भजन लाल जी जो भिलवाड़ा पधारे मुख्यमंत्री जी, वो इसीलिए पधारे क्योंकि निर्दलीय अशोक कोठारी को पार्टी में शामिल करना था, उन्हीं के कहने पर आए या उनको पार्टी में लेने के लिए सिर्फ आए? क्या कहने? देखो, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी बातें चलती रहती है, इसलिए सोशल मीडिया की बातों में कोई दम नहीं है। बाकी भजन लाल जी चित्तौड़ भी गए, तो चित्तौड़ कौन से थे, कोटा भी गए और अनेक जगह गए, हर जगह जा रहे, बांसवाड़ा भी गए, तो क्या वहां कौन से अशोक जी कोठारी थे? ये कोई विषय नहीं है। हमारे राजस्थान के हमारे अगुआ है और हमारे मुखिया है, और प्रत्येक लोकसभा केंद्र पर वो जा रहे हैं, उनका स्वागत है। उनके आने से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा मिली है और आम जन में उत्साह का वातावरण बना है। इस बार क्या अनुमान है कितने की लीड मिलने वाली है? पिछली लीड बहुत बड़ी थी, तो वो एक आपके लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा ऊंचा एक टारगेट सेट हो गया, तो क्या सोच रहे हैं कितनी लीड मिल रही है इस बार? से बड़ी लीड मिलेगी। आप देख लीजिए कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस ने पहले तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, फिर बाद में दामोदर गुजर को टिकट दिया, दामोदर गुजर को टिकट दिया, तो बाद में उसका टिकट काट दिया। ये करने से गुजर समाज में भी बहुत बड़ा आक्रोश का वातावरण है। सीपीजी ने दिया, अभी तक तो सीपीजी आए नहीं, अब आते हैं। वो क्या करते हैं? अभी तक सीपीजी ने फॉर्म भरने के बाद आपको लगा नहीं होगा कहीं वो प्रचार पर गए या नहीं गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन बड़ा मजबूत है, लगातार जनता के बीच है, हर प्रकार से कार्य लगातार कर रहा है। विधानसभा चुनावों में आपकी जीत बहुत शानदार रही, लेकिन 7 विधानसभाओं में से एक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं रही। आपका 100% स्ट्राइक रेट हो सकता था, वो रह गया, और जिनको आप हराना चाह रहे थे आज वो आप ही की पार्टी में आ गए, तो दुख तो होता होगा आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को हराने के लिए नहीं लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी स्वयं जीतने के लिए लड़ती है। इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है। और अभी तो इतने लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, तो आप खुद ही देख रहे हैं। इसलिए ये कोई विषय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिनको हरा रही थी
पूरे जिले में कांग्रेस मुक्त भीलवाड़ा रहा, ये आपने देखा है। बड़े से बड़े जो नेता जो रामलाल जी हो चाहे धीरज जी हो, उनको मुंह की खानी पड़ी, ये आपसे छुपा नहीं है। देश भर में देखा जा रहा है कि कई लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कारण है कि भीलवाड़ा में भी कांग्रेसियों को बीजेपी अपने अंदर ले रही है, जबकि भीलवाड़ा को तो छोटा नागपुर कहते हैं। तो अब जब इतनी बड़ी बात कह दी जाती है भीलवाड़ा के लिए, इतना बड़ा गढ़ माना जाता है भीलवाड़ा को, तो कांग्रेसियों की जरूरत क्यों पड़ रही है आज आप लोगों को? नहीं, जरूरत नहीं पड़ रही। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। पहले भारतीय जनता पार्टी जब शुरुआत की थी भी हमें 6 तारीख को कल ही हमने हमारा स्थापना दिवस मनाया और 45 साल की भारतीय जनता पार्टी हो गई। उससे पहले जनसंघ से लेकर जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा वटवृक्ष हो गया है कि अनेक लोग मोदी की नीतियों से और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर जिस प्रकार से कांग्रेस से सांप्रदायिकता के आधार पर जा रही है, जिस प्रकार से संकीर्ण बातें कर रही है, जिस प्रकार राम मंदिर का कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, राम की आस्था पे उन्होंने प्रश्न उठाए, ऐसे अनेक विषय उनसे लेकर जो कांग्रेस में जो लोग हैं उनका दम घुट रहा है और भारतीय जनता पार्टी की अपनी निगाहें रखते हैं कि भी यहाँ हमें सम्मान मिलेगा और इस विचारधारा को प्रसन्न होकर वो आ रहे हैं। क्या पार्टी पर कोई दबाव था क्या अशोक कोठारी को लेने का? क्योंकि खबरें आई पहले वो जयपुर जा रहे हैं, लेकिन फिर ये उसी के साथ साथ ये भी जोड़ा गया समर्थकों द्वारा बीजेपी के कि जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने कॉल लगवाकर इसको रोका, और फिर लेकिन वो भीलवाड़ा में उनको ज्वाइन कराया गया और वो अब पूरे शहर में इस बात का ढिंडोरा पीट रहे हैं। क्या कहेंगे सर? ये तो देखो, वो जिन्होंने कॉल लगाया नहीं लगाया ये मेरी जानकारी नहीं, ये प्रश्न आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। बाकी ऐसा कोई ये सोशल मीडिया की बातें हैं, इसमें कोई ज्यादा सत्यता नहीं है। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा कमजोर नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे अल्पसंख्यक मोर्चे का जिलाध्यक्ष है इमरान कायम खानी। मैं डंके के चोट पर कह सकता हूं कि भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे, 7 मोर्चे में वो बराबर से बराबर कंधा मिलाकर चल रहे हैं और कल से ही हमारी प्रत्येक विधानसभा में मोर्चों की सामूहिक बैठकें होने जा रही है। 7 विधानसभा में 7 मोर्चों की सामूहिक विधानसभा बैठकें, जिसमें ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी नागर भी शिरकत करेंगे, हमारे लोकसभा के सह प्रभारी गजपाल सिंह जी भी आएंगे, जिले के संयोजक जो शक्ति सिंह जी कालियास वो भी रहेंगे और मैं भी रहूंगा। इसलिए पूरे मोर्चे बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। प्रशांत जी, अशोक जी कोठारी ने कहा था कि दामोदर जी को टिकट मिलने से मेरी मुराद पूरी हुई, इस पर आप क्या कहना? ये तो देखो दामोदर जी या अशोक जी दोनों ही बता सकते हैं। दूसरा सवाल जबकि भी आपने कहा था कि मोदी जी ने बहुत बड़े डेवलपमेंट किए, वो किए, क्या कारण रहा भीलवाड़ा में सांसद 10 साल तक रहे, आपके सभापति रहे, कंटिन्यू होते आ रहे हैं, भीलवाड़ा का विकास क्यों नहीं हो पाया? विकास एक सतत है, मेरी बात सुनो। आजादी के बाद भी हमारे को एक और ब्रिज नहीं मिल पाया, क्या कारण रहा है? नहीं, और ब्रिज नहीं मिल पाया ना, भारतीय जनता पार्टी ने कहा निश्चित तौर पे। और भीलवाड़ा में जो विधायक थे विठल शंकर जी अवस्थी, उन्होंने सदन में 5 बार ये विषय उठाया और हमने चुनाव के दरमियान भी कहा था। पर यही हमने कहा, चुनाव में हमारा मुद्दा भी था कि कांग्रेस की सरकार थी, विधायक बीजेपी के थे, इसलिए और ब्रिज नहीं बन सका। निश्चित तौर पर यही कारण था, भीलवाड़ा में और ब्रिज बनना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। अब तो और ब्रिज क्या, एलिवेटर रोड भी बनने चाहिए। आपके दफ्तर से चंद कदमों की दूरी पर एक प्रस्तावित निजी बस स्टैंड है, वो आज तक नहीं बन पाया। ये भी सत्ता के लोग बताएंगे क्या कारण रहा है क्या नहीं रहा। प्रस्तावित तो बहुत सारी चीजें होती है, जब इसका पत्थर भी लगा, शिलान्यास भी होता है ना, वो बहुत चीजों में हो जाता है, फिर उसके बाद नहीं हुआ तो उसको पता करना पड़ेगा क्या कारण रहा है, उसकी क्या स्थिति है, जो सत्ता के लोग बता सकते हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष द्वारा कई आरोप खुले चौराहे पर मीडिया के सामने लगाए गए। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी की राजनीति हो रही है, उन्होंने हत्या तक के आरोप लगाए थे। किसने लगाए थे क्या? ये आरोप जब निर्दलीय चुनाव जो लड़ रहे थे उनकी तरफ से लगाए गए थे विधानसभा चुनावों के समय। चंद घंटे पहले जब आचार संहिता लगने वाली थी, आदर्श आचार संहिता, उससे पहले ये आरोप लगाए गए थे और नाम नहीं लिया गया था, बट सीधा सीधा आश्रय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर था। इसको और वो आज आपकी पार्टी में ही है, आपकी पार्टी में आ गए, क्या कहेंगे? देखो, ये तो जो आए हैं ना, उनसे पूछना चाहिए कि उसमें आरोप लगाए थे, आप क्या स्थिति है, वही बता सकते हैं। सवाल आप पर भी उठेगा क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो पर्यवेक्षक बनकर आए थे, अगर मैं गलत नहीं, उन्होंने कहा था कि इनके ऊपर कड़ा प्रतिबंध है और 5 से 6 साल तक इनको पार्टी में नहीं लिया जाएगा। कहा तो ये भी निश्चित तौर पर है, अशोक जी कोठारी को पार्टी में नहीं लिया, उन्होंने समर्थन दिया। क्या अशोक जी पहले पार्टी में थे? भाजपा में तो उनको तो निकाला ही नहीं गया था, निकाला जिनको गया तो रोक तो उन पर लगी थी 6 साल की, तो बात तो उनकी अशोक जी की तो हो गई। भारतीय जनता पार्टी की एक अनुशासन समिति बनी हुई है, ठीक है ना, उन्होंने ही निकाला था। अनुशासन समिति कोई एक व्यक्ति नहीं बनता, उसमें अनेक विषयों पर विचार विमर्श भी होता है और कुछ चीजों पे बातचीत करने के बाद पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड और अनुशासन समिति निर्णय करती है। कुछ चीजें रहती है, प्रदेश ने ही निकाला था, प्रदेश ने लिया है, तो कोई विस्तृत रूप से बता पाएंगे। पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की जिस उम्मीदवार को आप
जनता ने हराया था, वो उम्मीदवार आज आपकी पार्टी में है। और सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें दामोदर अग्रवाल जी के पेज से डाली जा रही है, उनमें हर जगह वो दिखाई दे रहे हैं, जहां भी उन जगहों का वो दौरा कर रहे हैं, लेकिन पूर्व सांसद और आप नहीं दिखाई दिए। क्या कहेंगे? नहीं, आज भी सुभाष जी बेड़िया वह आपकी बनेड़ा की मीटिंग में थे, कल भी सुभाष बेड़िया 2 मीटिंग में थे। और मैं चूंकि संगठन की जिम्मेदारी है तो साथ दिखना नहीं है। मैं नॉमिनेशन जुलूस में था, मैंने फार्म दिया जब साथ था, और अभी भी संगठन की निरंतर प्रक्रिया। आप सुबह से बात कर रहे हैं, पर मैं आपसे भी मिलने में सुबह से शाम पड़ गई मेरे को। निश्चित तौर पर संगठन के काम में लग रहे हैं, और जो उनके जो दौरे होते हैं उससे पहले संगठन को तैयारी करनी पड़ती है। तो यूं नहीं होगा जब दौरे हो तब हमारा कार्यक्रम फेल हो जाए, और दौरे के बाद वापस संगठन का काम रहता है कि दौरा तो हो गया, उसके बाद कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। दौरे की सफलता में भी संगठन का काम होता है, दौरे की विफलता हो तो भी संगठन का उसमें योगदान होता है। उसको लेकर हमारे को कैंडिडेट के जाने से पहले भी हमें तैयारी करनी पड़ती है। कैंडिडेट के वहां से निकलने के बाद भी हमें उसके ऊपर विचार विमर्श करना पड़ता है, संगठन को निरंतर सक्रिय करना पड़ता है। निश्चित तौर पर यहाँ संगठन पूरी तरह साथ है, और जो पूर्व सांसद जिन्हें आप कह रहे हैं वो लगातार हर दिन किसी न किसी कार्यक्रम में जाकर आ रहे हैं और आगे और पीछे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कहा जा रहा है कि बीजेपी में कई गुट हो गए हैं, अलग गुट हो गया, हर इंसान का एक, कुछ जो बड़े नेता हैं उनके अलग गुट बन गए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, और ये बात जनता कह रही है? तो ये मीडिया का शब्द है गुटबाजी। बाकी तो परिवार में 2 भाई होते हैं, दोनों भाइयों में भी मतभेद हो सकते हैं। मतलब बीजेपी में है? मेरी बात सुनिए, ये मीडिया का शब्द है गुटबाजी। भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। चलिए भी एक बात बता रहा हूँ जी, 2 भाई होते हैं, 2 भाइयों में भी किसी भी चीज को लेकर मतभेद हो सकते हैं। मतभेद भारतीय जनता पार्टी में किसी में नहीं है। घर पे सब्जी बनती है तो 2 भाइयों में हो सकती है कि आज ये सब्जी बननी चाहिए, पर बननी एक ही होती है। तो निश्चित तौर पर मतभेद हो सकते हैं, मतभेद किसी भी भारतीय जनता पार्टी के तो मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी में अभी मतभेद है? बिल्कुल नहीं है, पूरी पार्टी एकजुट है। अच्छा, भीलवाड़ा की जनता को क्या कहेंगे, बीजेपी को क्यों वोट दे? देखिए, 5 साल हमने कांग्रेस का देखा है और 10 साल मोदी जी के देखे हैं, और उससे पहले हमने 65 साल कांग्रेस का राज देखा। किस प्रकार उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की। हम भीलवाड़ा की बात कर रहे हैं, आदर्श तापड़े की बात कर लीजिए, कन्हैयालाल की बात कर लीजिए, या हम कोई सा भी विषय, राष्ट्रीय विषय उठाकर देख लीजिए। ये चुनाव मोदी का है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार कुशासन कांग्रेस ने किया राजस्थान में 5 सालों में, उसको जनता ने देखा है। चाहे जिस प्रकार युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, आपने देखा था, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ, तब पेपर लीक नहीं हुआ। ऐसा राजस्थान के बोर्ड को भी बहुत अच्छा माना जाता है कि राजस्थान में, मतलब दूसरे राज्यों की तुलना की जाए तो राजस्थान के बोर्ड को बहुत अच्छा माना जाता था। आरपीएससी को बहुत अच्छी नजरों से देखा जाता था। पर जिस प्रकार गहलोत सरकार ने 5 साल में आरपीएससी को इतने निचले स्तर पे लिया है, हमने देखा डोटासरा के परिवार से 3-3 लोग आरएस बन गए। मतलब आरएस की नौकरी भी नॉर्मल हो गई। उनके सरकार में जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति थे आज जेल में, आरपीएससी में जो मेंबर थे जेल में। ये जनता को हम संदेश देना चाहते हैं, एक प्रकार मोदी जी को देखिए, मोदी जी किस प्रकार तपस्वी पुरुष होकर उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। इसी बातों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता का साथ लेंगे। किसान जी, संगठन की बात चली तो कई लोग विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों को भी टिकट मिले जो पार्टी छोड़ के आए कांग्रेस, और कई बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता उनकी अनदेखी हो गई। तो पार्टी का पर्सन छोड़ के आया, उसको टिकट मिल गया एमएलए का, किसी को क्या मिल गया, इसके बारे में क्या? देखो महेंद्र जी, इसमें 2 बातें हैं। निर्णय करने वालों की, ये तो देखो, एक तो उनको क्यों मिला ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बता सकता है, इसके लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूं। पर जो भी निर्णय करते हैं ना, निर्णय करने वालों के सामने बहुत सारी चीजें रहती है। अनेक सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक श्रेष्ठ आदमी को चुनना होता है। तो ऐसा नहीं है कि 10 जने मांग रहे थे, जिसको दे दिया वही सर्वश्रेष्ठ था। टिकट का पैरामीटर बहुत सारे होते हैं, उनको बहुत सारे समीकरण देखने होते हैं। सब समीकरण करके फिर पार्टी निर्णय लेती है। जिस तरीके से पार्टी में लोगों का पदार्पण हो रहा है, कई पुराने कार्यकर्ताओं से भी हमारा जिक्र होता है, बोले हमारी अनदेखी हो रही है, इसके बारे में क्या करेंगे? सबका कह के समावेश करेंगे, किसी की अनदेखी पार्टी नहीं करेगी। चलिए, तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। जवाब आपने सुने, और जवाब कैसे थे वो आपको तय करना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। कैमरे के पीछे अनुराग दादीज, मैं शुभम जैन, और मेरे साथ महेंद्र।